तो तुमने अगर अपना क्लास 12 बर्बाद कर दिया तो ये वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बोर्ड्स बर्बाद हो गए, तुम्हारे एग्जाम्स अच्छे नहीं गए, तुम्हारे रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, तो यहां पर तुम्हारे हर चीजों का सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं दूंगा। मुझे पता है तुम लोग तंग हो गए होगे भाई उन सभी चैनल्स को देख के जिसपे एक दिन में 20 अपडेट वाली वीडियो आ रही है, और मैं अभी बता दूं कि ये नोटिफिकेशन आई, एक और वीडियो आ गई सीबीएसई गुड न्यूज की। तो इससे पहले कि आप उस तरफ जाएं, मैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि भाई एक बहुत जरूरी ये चीज होती है कि सीबीएसई का अगर कोई भी अपडेट आता है ना, आप सीबीएसई को ट्विटर पे फॉलो कर लो, आपको वहां पर चीजें मिल जाती है जनरली। लेकिन अगर हमें लगता है कि आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो हमें बता देते हैं। अब मेरी वीडियो में ये मत उम्मीद करना कि मैं सिर्फ सीबीएसई अपडेट के बारे में बात करूंगा, बल्कि आज हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि क्योंकि हमारा जो 12th का एग्जाम है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि हमारा बोर्ड का जो भी रिजल्ट आएगा उससे फ्यूचर में हम किस कॉलेजेस में जाएंगे और हमारे लिए कौन कौन से रास्ते खुल जाते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती है, उन सभी चीजों को यहां पर बात करेंगे। मुझे पता है आप लोगों ने कुछ कुछ चीजें सेट कर रखी होंगी अपने दिमाग में कि यहां जाना है, लेकिन वहां की भैया एक क्राइटेरिया होती है कि इतने परसेंटेजेस चाहिए। तो क्या भैया अगर उतने परसेंटेजेस नहीं आते हैं तो लाइफ खत्म हो जाएगी, वो ड्रीम टूट जाएगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वीडियो में हम लोग वो सारी बात करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात कि भैया कॉपी चेकिंग कैसी होगी वो भी बता दो। तो वो मैंने पहले की वीडियो में बताई है, लेकिन अब मैं दोबारा बता दूंगा इस वीडियो में थोड़ा सा टाइम लेके। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। 5000 लाइक का टारगेट है यार। कमेंट में अपने एक्सपेक्टेड स्कोर जो तुम्हें लगते हैं बोर्ड्स के आ सकते हैं वो जरूर कमेंट करना, क्योंकि वो जान के ये चीजें अच्छी होंगी कि उससे हम लोग कुछ बेटर कर पाएंगे, उससे बेटर ला पाएंगे। अगर हमारे एग्जाम्स बचे हैं तो और इंप्रूव कर पाएंगे। और इस वीडियो का पूरी मोटो वही है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और चलो बात करते हैं। देखो यार, मुझे पता है कि मिनिमम क्राइटेरिया वाली जहां पर चीजें आती हैं वहां पर ये दिमाग में थोड़ा सा शॉर्ट रहता है और डर रहता है कि क्या मैं उस चीज के लिए एलिजिबल हो पाऊंगा। बट द प्रॉब्लम विथ यू गाइज इट्स दैट कि तुम लोगों ने एक्सप्लोर ही नहीं करा। भैया दीदी के ड्रीम्स, सभी के ड्रीम्स, वो हमारे ड्रीम्स, ऐसे नहीं होता है। देखो यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। आज की जनरेशन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और जो सबसे अच्छी प्रॉब्लम भी है वो ये है कि दे रिसर्च अलॉट बट दे डोंट नो वन थिंग दैट व्हाट एक्चुअली इंपॉर्टेंट इज स्किल। देखो भैया, मैं एमबीए कर चुका हूं, ठीक है, अभी जस्ट मेरी खत्म हुई है, और इससे मैं ये चीज तो बता ही सकता हूं कि द स्टूडेंट हु वर गेटिंग प्लेस्ड वर स्किल्ड। और जो नहीं कर पाए अच्छी प्लेसमेंट, उतने अच्छे कंपनीज में नहीं जाए, वो वही बच्चे थे जो वही करिकुलम सिर्फ बुक्स खोल के और सिर्फ एग्जाम देके उन्हें लगता था कि काम हो जाएगा। देखो भाई, मुझे पता है कि तुम लोगों में से 99% बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हो पीसीएम के बच्चे होंगे, क्योंकि मेरी मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस वही है। और उन लोगों ने अपना एक सपना देखा होगा कि टू डू बीटेक। अब क्या भैया वो जो बीटेक चला आ रहा है, 60-70 साल वाला कोर्स चला आ रहा है, क्या वो भैया रेलेवेंट होगा आगे आने वाले 2029 में जब तुम ग्रेजुएट हो रहे होगे? बिल्कुल भी नहीं। 2029 में अगर तुम्हें ग्रेजुएट होकर 2029 का टेक लीडर बनना है तो उसके लिए तुम्हें करनी पड़ेगी न्यू जेन स्किल्ड पढ़ाई। और न्यू जनरेशन और बदलते जनरेशन के साथ तुम्हें पता ही होगा कि भैया एआई और मशीन लर्निंग कितनी ज्यादा फैल रही है। एक एआई या फिर एक चैटबॉट आता है और उसके कंपटीशन में एक नया चैटबॉट आता है, और दे हैव अ लॉट ऑफ एम्प्लॉइज, अ लॉट ऑफ टीम मेंबर्स। और अगर तुम्हें वहां पहुंचना है, उस एडवांस चीजों को करना है, तो उसके लिए तुम्हें उन सभी की जानकारी और रेलेवेंसी बहुत जरूरी है। और भैया प्रॉब्लम तो आपने बता दिया कि क्या है, लेकिन सॉल्यूशन इसका क्या है? भैया सॉल्यूशन लेके आ गए, टेंशन मत लो, पूरी रिसर्च कर ली है इस पे। तो भैया सॉल्यूशन है पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि एक न्यू एज टेक स्कूल है और लोकेटेड है बैंगलोर। मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी आपके लिए चला रही है 4 ईयर का बीटेक प्रोग्राम इन सीएस विथ इंटीग्रेटेड एआई एंड मशीन लर्निंग इन कोलैबोरेशन विद पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। मुझे पता भी बहुत सारे न्यू एज एआई मशीन लर्निंग और ये सारी चीजें करके बहुत सारे लोग आ रहे हैं, पर उनमें से कोई आपको वो नहीं दे रहा जो आप हमेशा से चाहते थे, और वो है एक बीटेक डिग्री इन दिस फील्ड। आपको मैं बता दूं कि पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ने काफी सारे टेक जायंट्स के साथ ऑलरेडी पार्टनरशिप कर ली है, जैसे कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, ताकि आपको एक अनपैरेलल्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करा सके। जैसे कि पोलरिस बिल्डएथॉन इन कोलैबोरेशन विद गूगल डेवलपर्स कप, ये एक हाई इंपैक्ट हैकाथॉन है। और तो और टेक मिक्सर इन कोलैबोरेशन विद माइक्रोसॉफ्ट, जहां पर लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे, वहां पर एक्सपर्ट लेड सेशंस अटेंड करेंगे। और तो बता दूं कि 15 पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बच्चों ने समर ऑफ बिटकॉइन के फर्स्ट लेवल को ऑलरेडी क्रैक कर लिया, यानी कि वो ऑलरेडी ब्लॉकचेन डेवलपर बनने वाले रास्ते में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा ढेर सारे प्रोजेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको देखने को मिलेंगे,
जैसे कि स्पॉटिफाई फॉर मूवीज, ये सारी चीजें जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे उसका आप पार्ट बन सकते हो। और पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बच्चे जो हैं वो क्लोजली इंटरेक्ट कर सकते हैं बड़े बड़े टेक जायंट्स के लीडर से, जैसे कि गूगल, वॉलमार्ट, क्रेड, रेड हैट, एको और बहुत सारे। पर भैया पीएचडी क्यों जाए? सबसे पहली चीज की तुम्हें बीएससी ने बीटेक डिग्री दे रहे हैं मेधावी स्कूल यूनिवर्सिटी से, जिससे कि तुम्हारे पास और भी ज्यादा रास्ते और अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। और भाई तुम्हें अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है ना, तो उसके लिए फूड इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहां पर तुम वही पढ़ोगे जो तुम्हें एक्चुअल पढ़ना है और जो तुम्हें एक्चुअल बनना है। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज टॉप इंटर्नशिप। यहाँ के बच्चे गूगल और लिनक्स जैसे कंपनी में इंटर्नशिप करते हैं अपनी। और तो और इन्फ्लुएंसर लाइक सौरभ गोंगली, शीर्षा, कुणाल सा, ये सारे लोग इसको काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं और इसके फॉरवर्ड थिंकिंग को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो भैया आपने बता तो दिया कि हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, पर इसमें एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल है भाई। साइन अप करना पीएचडी की वेबसाइट पे, वहां पर पैट देना यानी कि पोलरिस एडमिशन टेस्ट, 1-on-1 इंटरव्यू हो जाएगा तुम्हारा, फिर एमएसयू का एडमिशन प्रोसेस होगा, तुम्हारे पास एडमिशन लेटर आ जाएगा और एडमिशन लेटर के बाद तुम्हारी एनरोलमेंट हो जाएगी। देखो भाई लिंक मैंने सारे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से जाके फटाफट इसमें अप्लाई कर लो। वहां से तुम्हें सैंपल पेपर्स भी मिल जाएंगे और इसकी प्रिपरेशन करके पैट में तुम आराम से बैठ सकते हो, पोलरिस एडमिशन टेस्ट का पार्ट बन सकते हो और इस कॉलेज में जाके अपनी वो सीट को ग्रैब कर सकते हो। तो जाओ फटाफट, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अब देखो भाई यहां तक हमने बात कर ली कि हमारे अगर भैया जो क्राइटेरिया है वो मीट नहीं हो रही तो हमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या क्या चीजें नहीं कर सकते हैं। एक दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूं आप लोगों की कि वी हैव अ फंक्शन जिसको हम लोग कहते हैं इंप्रूवमेंट टेस्ट। अगर आपको कुछ ऐसी ड्रीम्स है जो ड्रीम्स में आपको जाना ही जाना है, आपने एकदम लगा ही रखा है, वो आपकी खुद की ड्रीम्स है और उसके लिए कुछ मिनिमम क्राइटेरिया है, तो वहां पर आप लोगों को एक इंप्रूवमेंट एग्जाम देना पड़ेगा जो कि अगले साल आप लोगों का हो जाएगा। लेकिन क्या भैया वो इंप्रूवमेंट एग्जाम फायदेमंद है? देखो यार, एक साल दांव पे लगाना मुझे फायदेमंद नहीं लगता। बाकी अगर तुम्हारा चॉइस कहता है, तुम्हारा मन कहता है, तो इट्स ऑल अप टू यू। अगर तुम्हें लगता है कि तुम देना चाहते हो तो दे सकते हो, ठीक है। कंपार्ट को लेके वो बच्चे ना डरे जिन बच्चों ने अच्छे खासे सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, भले ही सही या गलत। अगर आप अटेम्प्ट भी कर रहे हो तो ये याद रखो कि आपको मार्क्स मिलते हैं। लेट सपोज आपने 16-17 मार्क्स का बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया है, लेकिन बाकी क्वेश्चंस आपने गलत भी अटेम्प्ट किए लेकिन अटेम्प्ट किए हैं, तो आपको 6-7 मार्क्स बहुत आराम से मिलकर पास हो जाते हो आप, ठीक है। सीबीएसई कोशिश करती है कि आप पास हो, आप फेल ना हो, ठीक है। आपको कितने भी टीचर्स कितना भी डरा दे, आपके लिए 100 सीबीएसई अपडेट वीडियो बन जाए जिसमें आपको डरा रहा हो कोई कि 15, 16, 17, 18 मार्क्स आ गए हैं, आप फेल हो जाओगे, ये हो जाओगे। लेकिन अगर आपको कंफर्मेशन है एक ऐसे पॉइंट की जो कि 16-17 मार्क्स है और उसमें आपको लगता है कि आप पास नहीं होगे, तो आप पास बहुत आराम से हो सकते हो अगर आपने सारे अटेम्प्ट किए हैं। बट देयर इज अ कैच। अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया 5-6 मार्क्स सही बनाए और बाकी के बाकी पूरे अटेम्प्ट कर दिए, तो वहां पर पॉसिबिलिटी थोड़ी लो हो जाती है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मैंने 16 का टोटल अटेम्प्ट किया है, भले ही पूरा सही किया हो और 16 ही मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, पूरा का पूरा पेपर में 16 मार्क्स लिखे हैं, तो भैया देख लो, एक चीज बता देता हूं, वो एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हारे लिए और ये एक इशू बन सकती है, पहली बता दे रहा हूं। तो बाकी डिसीजन तुम्हारा होगा। अब देखो, अब तुम्हें थोड़ा मोड़ा अंदाजा मिल रहा होगा कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ सकते हैं, टेकिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज की हम लोग पूरी तरीके से पास हो रहे हैं, तो ठीक है। अब देखो, इतनी चीजें बात कर ली भैया आपने, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हो भैया कि क्या पीसीएम के जो कॉपीज चेक हो रहे हैं वो खराब हो रहे, अच्छे हो रहे। देखो यार, दे आर ट्राइंग और वो यही ट्राई करेंगे कि आपके बेस्ट एंड बेस्ट रिजल्ट निकल के आए। लेकिन ये बात आप जान लो कि जो मैथ्स है उसमें आपको स्टेप मार्किंग मिलती है, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है, स्टेप मार्किंग उधर से मिलेगी ही मिलेगी। आपके जितने भी सब्जेक्टिव वाले हैं उसमें अगर आपने अच्छे से उसको प्रेजेंट किया है, थोड़े डायग्राम्स बना दिए, तो बहुत अच्छी बात। और लैंग्वेज सब्जेक्ट में भाई लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट, तो अगर किसी कारणवश आपने गलत लिखा है, ग्रामेटिकल एरर्स है, तो वो कटते ही कटते हैं। इसमें मैं तुम्हें बता के तुम्हें खुश नहीं करूंगा, क्योंकि द फैक्ट इज अ फैक्ट, ठीक है। चलो, आई होप कि मैंने तुम्हारे सारे सॉल्यूशन कर दिए होंगे सारे प्रॉब्लम्स के। अगर अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स बच रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। याद है 5000 लाइक्स करना है, वो जरूर कर देना। और हाँ भाई, बहुत बहुत थैंक यू इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए इस सीजन में। अपने जितने भी जूनियर्स हैं उनको प्लीज सजेस्ट करें कि कैफेपीडिया आप देख सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग से अगर कोई काम करता है तो शायद हम लोग उनके लिए बहुत अच्छा और बहुत अच्छी चीजें उन्हें बता पाते हैं, ठीक है। हालांकि यह सरप्राइज इज कमिंग सून, तो बने रहना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।